चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष से कोई बातचीत नहीं, यह कहना है विष्णु शंकर जैन का। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल कोई बातचीत नहीं करेंगे, इस मामले पर कोई समझौता भी नहीं होगा। यह भी विष्णु शंकर जैन जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी वकील विष्णु शंकर जैन ने दो टूक कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष से कोई बातचीत नहीं होगी और उनके मुवक्किल बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि खबरों में यह बात थी कि दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करके सलाह मशवरा करने वाले हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऑर्डर 23 सीपीसी में ये क्लियर प्रोविजन है कि जब तक सारी पार्टीज एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज़ भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी ज़मीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की तो इसमें कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, बीजेपी दिल्ली में प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, दिल्ली में यह प्रदर्शन हुआ है। आज ही मेरे ट्विटर पे देखिए आप, आज रतिया मार्ग पर दिल्ली में जहां जाम लग रहा हो, जहां भी समझ लो कहीं रोड पे डीटीसी बस खराब पड़ी है और ट्रैफिक बाधित है। दिल्ली में नोट कर लेना आप, जहां जाम लग रहा हो डीटीसी बस खराब पड़ी है। उनकी लाइफ 10 लाख थी, 2010 में आई थी, 10 साल थी। उनकी लाइफ खत्म होगी 2020 में, 23 आ गया, बस एक नहीं आई। अगला कदम क्या होगा? कुछ ही दूर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, उनके नजदीक केजरीवाल के घर जाएंगे। लो अबाइडिंग लोग हैं केजरीवाल की रोड के लोगों आगे बैरिकेड लगी हुई है। बैरिकेड को तोड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। लॉ अबाइडिंग लोग हैं। हम केवल अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे दिल्ली की जनता को बताने के लिए कि आप अब आइए हमारे साथ, हम आइए। ये एक्सपोज हो गया, उसके केजरीवाल साहब का पुत्र खुल गए पोतड़े। बात करने के लिए तो बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी थे, जिन्होंने कहा कि अब ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और अब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर यहां से जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।